Hello बच्चों, let us see the question. Two long conducting wires carrying equal currents placed parallel to z-axis. A charged particle is made to move in circular path of radius a with center of path at point 0 to a in clockwise direction. During the course of motion, it passes through the 4 points P and Q, P, Q, R and S having coordinates 0a minus a to a, 0 3a and a to a respectively. The magnitude of force exerted on the particle by the magnetic field created by the wires is maximum when it passes through the point. So हमें यहाँ पे magnitude of force बताना है, ठीक है, exerted on the particle by the magnetic field, ठीक है, created by the wires. और कौन सा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, ठीक है. सो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखो देखो हम सबसे पहले करते हैं पी पॉइंट से स्टार्ट. सो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. आप अपना राइट हैंड का थंब है वो इन डायरेक्शन ऑफ करंट कीजिए और कर्ल कीजिए फिंगर्स अबाउट पॉइंट पी, ठीक है. सो वो आएगा ऐसे, ठीक है. इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से सेम थिंग कीजिए, राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कीजिए और कर्ल कीजिए आपके फिंगर्स को. सो इसकी वजह से आया ऐसे. सो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे. सो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. सो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है. सो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स on a moving charged particle is given by QVP sin theta. ओके. सो यहाँ पे जब पॉइंट P है, सो लेट मी राइट एट P theta is equal to 180 degree and we know sin 180 is 0, so QVB into 0 will be 0, ठीक है. सो यहाँ पे फोर्स रहेगी 0. सिमिलरली आप पॉइंट R पे देखिए, सिमिलरली आप जब पॉइंट R पे देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये रहेगी ऐसे और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एक की वजह से ऐसे रहेगा, एक की वजह से ऐसे, नेट रहेगा ऐसे. सो यहाँ पे लिखोगे आप एट आर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड और वी दोनों की सेम डायरेक्शन है, सो थीटा 0 हो गया. सो एफ एट आर विल बी इक्वल टू एफ एट आर विल बी इक्वल टू 0. ओके. अब देखो जो पॉइंट Q है और जो पॉइंट S है इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो सेम रहेगी. ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है. अब देखो इस वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रहेगी ऐसे और 1 मिनट. ओके 1 मिनट. यस. सो आप दोबारा अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए. सो अबाउट पॉइंट Q, ओके, अबाउट पॉइंट Q. सो यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो V के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है. V हमारा ऐसा है, सो ऐसे आएगी, ठीक है. एक की वजह से ऐसे, एक की वजह से ऐसे, ठीक है. इसकी वजह से ऐसे आएगी और उसकी वजह से ऐसे. सो ये नेट डायरेक्शन ही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. सो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री. किस पे? एट पॉइंट Q. ओके. और एट पॉइंट S देखिए आप, एट पॉइंट S.
सो ये रहेगी हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ड्यू टू and this wire that is at minus a0, so direction of magnetic field will be, here it will be like this. Okay, and due to this wire that is at a0, it will be like this. So net will be like this. So here also theta is equal to 90 degree. Okay, so at q and s, theta is 90 degree. Okay, now we have to see about b, because velocity is same and charge is same. Okay, now see, this point q is at this distance, that is say r1, and this is at distance say r2. Okay, same current is flowing. So if you will compare it with that of point s also, so actually here this distance will be equal to that of r1, and this distance will be equal to r2. Okay, so as due to this symmetry, the net magnetic field at q and s, that is the magnitude, that is b at q, will be equal to b at s. Okay, so the force at b and the force, sorry, the force at q will be same as that of force at s. Okay, so on comparing all the points, that is p, q, r and s, the magnitude of magnetic force will be maximum at q and s. Okay, it will be maximum at q and s. So here two options are correct, that is second and fourth. Okay, I hope you got the answer of question. Best of luck.